Hey guys, so in today's video we'll analyze Ujjivan Small Finance Bank. So Ujjivan Small Finance Bank basically ये मतलब ये जो आप मतलब सब मतलब ये माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करते हैं, एमएसएमई लेंडिंग करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में सेगमेंट में एंड मतलब दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 26 स्टेट्स एंड दे हैव अराउंड 752 ब्रांचेस एंड उन लोग का जो लोन बुक का साइज है दैट इज़ अराउंड 30,000 करोड़ एंड द लोन बुक का ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर Q2 दैट वाज अराउंड 14%, मतलब स्लो डाउन हो गया ग्रोथ भी क्योंकि पहले दे वर यूज टू ग्रो एट अराउंड 20-22%। एंड जो डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ था दैट डी ग्रू 6% वाई, क्योंकि सब मतलब माइक्रो फाइनेंस सब में प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा लेंडिंग स्पेस में प्रॉब्लम चल रहा है एंड दे आर जो एसेट साइड में अभी जो देख लाइबिलिटी साइड में देख लेते जो डिपॉजिट का ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 17% एंड जो कासा का बुक है वो भी थोड़ा इम्प्रूव है, दैट बिकम अराउंड 26% वर्सेज 25.5%। मतलब जितना अच्छा कासा बुक होता है मतलब उतना अच्छा है, क्योंकि कासा मतलब ये जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो होता है मतलब वो तो फ्री मनी होता है फॉर द एनी बैंक्स, तो वैसे देखना पड़ेगा। एंड जो कलेक्शन एफिशिएंसी था दैट वाज अराउंड 97%। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है मतलब लेट्स अब अज्यूम दैट आपको ये महीने में अराउंड 100 रुपीज़ कलेक्शन होने वाला है फ्रॉम द EMI, बट यू ओनली गॉट अराउंड 97 रुपीज़, तो योर कलेक्शन एफिशिएंसी 97%, वैसा देखना पड़ेगा। और फिर जो आपका जो पार होता है और पोर्टफोलियो एट रिस्क। तो पोर्टफोलियो एट रिस्क मतलब ये होता है, ये फिर डेज पास ड्यू DPD होता है एंड जो एक होता है SMA करके वो स्पेशल मेंशन है, वो तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो पार मतलब ऐसे कस्टमर्स है जिसने मतलब EMI मिस कर डाला है फॉर अ मंथ, वो वैसे समझना पड़े। पार 30 होता है, पार 60, पार 90 ऐसे होता है, ये ओवरऑल पार है मतलब मिस हो गया EMI। तो दैट वाज अराउंड 5.1% वर्सेस 4.2 क्वार्टर इन क्वार्टर। तो वो भी मतलब ये एसेट क्वालिटी का एक पैरामीटर है, मतलब ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो अभी 5.1 हो गया वर्सेस 4.2 क्वार्टर, मतलब वो भी इंक्रीज हो गया। फिर जो GNPA ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इट हैज़ बिकम अराउंड 2.5% वर्सेस 2.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी बढ़ गया। एंड NNPA जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है दैट हैज़ बिकम अराउंड 0.6 वर्सेस 0.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी डिटीरियोरेट हो रहा है। मतलब पूरा मतलब एसेट क्वालिटी मतलब इज फेसिंग इश्यूज, मतलब ओवर लेवरेज हो गए कस्टमर्स, दे आरंट एबल टू पे द EMIs ऑन टाइम। एंड जो अभी जो पहले Q1 में तो वो लोग ने बोला कि हीट वेव और इलेक्शंस थे इसीलिए हम लोग का प्रॉब्लम हो गया, और अभी दे आर द प्रॉब्लम इज एस्केलेटिंग एंड अभी दे आर एक्सपेक्टिंग दैट ये प्रॉब्लम विल स्टेबलाइज बाय Q4 Q3 के आसपास एंड आफ्टर दैट दे विल ग्रो। और फिर जो आपका जो निम्स होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, वो दैट वाज अराउंड 9.2% वर्सेस 8.8% YOY। एंड जो आपका जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो दैट ग्रू अराउंड 15%। एंड और जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो होता है मतलब बेसिकली इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़ एंड योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ये जो आपको सब रेंट हो गया, फिर सैलरीज हो गए सब एम्प्लॉयज़ के, वो सब होता है आपका जो कॉस्ट है, तो दैट कॉस्ट डिवाइडेड बाय योर टोटल इनकम, तो दैट फॉर जीवन इट इज़ अराउंड 60% वर्सेज 52% YOY, तो वो भी बढ़ गया है। फिर जो यील्ड होता है, यील्ड इज़ द रेट एट विच यू जीवन विल लेंड टू द कस्टमर्स। तो दैट इज़ एवरेज जो यील्ड होता है, मतलब सब गिन के, मतलब ये जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग हो गया, MSME लेंडिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, कमर्शियल व्हीकल लोन्स हो गए, एग्री लोन्स हो गए, तो दैट इज़ अराउंड 18.9% जो यील्ड है अभी वर्सेज 19.1 क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है मतलब द रेट एट विच उज्जीवन नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स एंड अदर NBFCs, तो ऐसा देखना पड़ेगा। दैट इज़ अराउंड 7.5% वर्सेज 7.5 क्वार्टर, मतलब वो सेम ही है क्वार्टर एंड क्वार्टर। फिर जो आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है ना वो दे हैव इंक्रीज द गाइडेंस, मतलब क्रेडिट कॉस्ट मतलब आपका जो प्रोविजंस होता है, मतलब आपको जितना कितना प्रोवाइड करना पड़ता है कि आप यू आर एक्सपेक्टिंग दैट अ कस्टमर विल डिफॉल्ट, मतलब वो रिस्की लग रहा है आपको, तो यू हैव टू मतलब पहले से मतलब आपको थोड़ा प्रोवाइड करके रखना पड़ता है फंड्स। तो क्रेडिट कॉस्ट दे हैव टोल्ड दैट द प्रोविजंस मतलब जो बढ़ गए क्योंकि सब ओवर लेवरेज हो गए थे कस्टमर, दे आरंट एबल टू पे द EMIs ऑन टाइम।
तो पहले गाइडेंस दिया था फॉर प्रोविजन क्रेडिट कॉस्ट टू बी अराउंड 1.7 टू 1.8%। और अभी नाउ इन H2 मतलब H2 के लिए पूरा FY25 के लिए दे आर गाइडिंग दैट द क्रेडिट कॉस्ट विल इंक्रीज टू अराउंड 2.3 टू 2.5%। मतलब ये भी खराब हो गया है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट मतलब जितना बड़ा मतलब आपका जो पैट होएगा उसमें से मतलब प्रोविजन का पैसा विल कम फ्रॉम द पैट, तो मतलब पैट में भी मतलब डिग्रो हो जाएगा, क्योंकि तो ये टाइम का पैट मतलब दे यार पैट डिग्रो अराउंड 33% वाई हुए, क्योंकि प्रोविजन बढ़ गया इसीलिए। फिर जो रिटर्न ऑन एसेट्स होता है मतलब वो दैट इज़ अराउंड 2.2% वर्सेस 3.6% वाई हुआ है, मतलब वो भी कम हो गया, क्योंकि और मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो इनकम ही कम हो गया। एंड योर इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी वाज अराउंड 15.7 वर्सेस 28% था, मतलब बहुत ही अच्छा था पहले, बट नाउ इट इज़ अराउंड 15.7%। एंड जो मतलब सिक्योर्ड बुक होता है मतलब आपका जो मतलब अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, अगेंस्ट गोल्ड हो गया, ऐसे जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, लोन अगेंस्ट गोल्ड, तो दैट कम्स अंडर योर सिक्योर्ड। मतलब इफ़ अ कस्टमर डिफॉल्ट्स तो उसके सामने कोलेटरल या मॉर्गेज रख के कुछ है, तो दैट इज़ अराउंड 35% सिक्योर्ड बुक। एंड जो अनसिक्योर्ड है दैट इज़ अराउंड 65%। तो दे आर इंक्रीजिंग देयर सिक्योर्ड बुक, मतलब पहले अराउंड 30% था, अभी 35 हो गया। अभी मतलब जितना अच्छा सिक्योर्ड अच्छा है, मतलब क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं होता उसमें। तो एंड दे आर गाइडिंग दैट इट वुड बिकम अराउंड 40% बाय द एंड ऑफ FY25। तो मतलब वो भी अच्छा है कि भाई सिक्योर्ड बुक बढ़ा रहा है, क्योंकि पूरा मतलब पूरे इंडस्ट्री में मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। फिर जो ध्यान जो बुक है ना मतलब लोन बुक का मतलब अराउंड 49% ऑफ द बुक इज़ इनटू माइक्रो फाइनेंस। मतलब ये जो आपका जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप हो गया है, फिर एग्री लोन्स और वो सब में। तो फिर इंडिविजुअल लोन्स इज़ अराउंड 15%। फिर आपका जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन है दैट इज़ अराउंड 19%। MSME लोन्स हो गया, ये आपका जो बिजनेस लोन्स हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो गए, तो दैट इज़ अराउंड 5%। एंड जो अदर्स है मतलब वो जो 3% है अदर्स में, मतलब ये जो आपका जो कमर्शियल व्हीकल हो गया, गोल्ड लोन हो गए, एंड मतलब ये थोड़ा क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी लेंड करता है, तो दैट इज़ अराउंड 7%। फिर मतलब दे हैव टोल्ड दैट देयर विल जो लोन बुक है वो मतलब पूरा मतलब ये टाइम जो प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसमें मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द लोन बुक विल डी ग्रो फॉर दिस ईयर। तो मतलब पहले बाई बाई FY25 के स्टार्ट में मतलब जो बुक था ना वो उससे कम हो जाएगा लोन बुक, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए। एंड डिसबर्समेंट का तो ग्रोथ ही मतलब चला गया 6% ही, डी ग्रोथ हो गया है 6%। क्योंकि है ना मतलब जब भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है ना कोई भी मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक NBFC में, तो दे फोकस मोर ऑन द कलेक्शंस, एंड जो डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ होता है दे कम्प्लीटली स्लो डाउन दैट बुक। क्योंकि अभी मतलब अभी नॉर्मल मतलब आपके कंपनी में प्रॉब्लम है तो आप नए कस्टमर्स को क्यों और लोन दोगे, मतलब एग्जिस्टिंग को ही मतलब आप पहले देखोगे। तो अभी दे हैव स्टार्टेड टू मतलब अभी वो नए कस्टमर्स को भी ऑन बोर्ड नहीं कर रहे, मतलब न्यू टू बैंक कस्टमर्स हो गए, न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स हो गए, मतलब वो भी रोक दिया है। मतलब क्योंकि पहले वो लोग अभी सब क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा रहे, प्रोविजन मतलब कलेक्शंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे। एंड जो मतलब माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है मतलब वो अराउंड 50% है ना, तो मतलब वहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग दैट रिवाइवल विल कम इन अराउंड Q4 के एंड, मतलब Q4 के बाद ही आएगा। तो मतलब ये 2-3 मतलब और 6 महीना जितना प्रॉब्लम चल रहा है। एंड ऑल्सो द ब्रांचेज मतलब दे हैव अराउंड 752 ब्रांचेज, एंड दे आर टेलिंग दैट दे विल नॉट ऐड एनी ब्रांचेज बाय फॉर दिस ईयर, मतलब अभी H2 में दे विल नॉट ऐड एनी ब्रांचेस। एंड जो वो लोग का जो एक रेगुलेटरी बॉडी है MFIN करके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क्स करके, तो दे हैड प्रोवाइडेड सम मतलब गार्ड रेल जैसा रूल्स बनाए थे कि भाई एक कस्टमर कैन नॉट बोरो फ्रॉम मोर देन 4 लेंडर्स। तो मतलब इफ तो मतलब ये लोग का जो बुक है मतलब पहले अभी रूल बनाया था Q2 में, तो उसके पहले भी मतलब बुक तो होगा ही कभी भी, मतलब पहले थोड़ी रूल था। तो दे आर 7% ऑफ द बोरोवर्स जो है ना मतलब उसमें 4+ लेंडर्स है, मतलब वो उसको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि अलाउड नहीं है अभी, तो मतलब ऐसे रूल बनाया था। एंड जो ROE का जो गाइडेंस है फॉर FY26 ये साल को मतलब अराउंड 14-12-15% ही रहेगा। फॉर FY26 दे हैव इंक्रीज टू मतलब अभी दे आर टेलिंग दैट इट वुड बी अराउंड 18-20%। FY26 के एंड मतलब अभी और 4 and more 2 मतलब 6 क्वार्टर के बाद दे आर गाइडिंग दैट इट वुड बी अराउंड 18-20% एफ फॉर द ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो नंबर है।
फिर जो निम्स का गाइडेंस है दैट वुड बी अराउंड 8.6 टू 8.8। अभी कितना था, अराउंड 9.2, तो वो भी कम हो गया। मतलब पूरा मतलब सब 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 मतलब ये जो हो गया आपका जो उज्जीवन, तो ये मतलब एयू एयू का मतलब फिक्स बुक ज़्यादा है। फिर सूर्योदय में मतलब ग्रोथ तो आ रहा है, बट उसका भी जो एसेट क्वालिटी है वो भी थोड़ा ख़राब हो गया। बट सूर्योदय मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा कंपनी है, क्योंकि वो लोग का जो डिसबर्समेंट और सब है वो भी ग्रो होता है। फिर उत्कर्ष का भी मतलब अराउंड एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया। कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ उत्कर्ष हैज़ कम टू अराउंड 92% फॉर द माइक्रो फाइनेंस बुक। तो मतलब वो भी देखना पड़ेगा कैसे आता है रिजल्ट। फिर पूरा मतलब माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रहा है, तो कस्टमर्स आर ओवर लेवरेज एंड टोटली मतलब ये जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है सेट इन क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब वहाँ तो मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और सब है, क्योंकि इधर अराउंड 95% ऑफ द बुक मतलब जो है पूरा दैट इज इनटू माइक्रो फाइनेंस। तो वैसे देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।